कोरोना वायरस के चक्कर में घर में बैठ के सब काम होता है। अभी आपसे इंटरव्यू घर में ही हो रहा है। ओके, एंड काम की बात करें तो आपका नया गाना जीत जाएंगे हम रिलीज हुआ है। सो प्लीज हमें इस गाने के बारे में बताइए, इसका मैसेज क्या है और कैसे ये गाना बना और कौन कौन क्रिएटिव इसमें इन्वॉल्व है। Message is simple that I can feel your pain. I can feel your pain. और मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पूरे घर में ही हो रहा है। हमारा पूरा जो घर है, हमारा हिंदुस्तान जो घर है, उस घर के बड़ा पेन है। तो मेरे घर में भी वही पेन था। When I felt that pain, तो I realized कि बहुत सारे लोगों को ये पेन है। और इस वक्त की हमारी जो ये 15 अगस्त है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, मगर इस वक्त वो जो जोश और वो होना चाहिए उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पूरे शहर के अंदर, पूरे देश में दुख और दर्द है। कई लोगों के बच्चे चले गए, कहीं के माँ बाप चले गए, किसी के दादा, किसी के चाचा, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो आई फील योर पेन एंड इट इज दिस सॉन्ग इज लाइक, अगर ये आपके लोगों को थोड़ा सा आसान करे आपके दुखों को, तो उसके लिए गाना बनाया। और आप एक म्यूजिकल फैमिली से आते हैं। आपके फादर उस्ताद शराफत अली खान जी एक बहुत जाने माने तबला प्लेयर रह चुके हैं। तो जी मुझे बताइए कि आपकी अपब्रिंगिंग म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट में म्यूजिक की आपकी अपब्रिंगिंग में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक दुनियादारी को लेके जो एक इंसान की समझ होती है उसमें म्यूजिक ने आपको कितना हेल्प किया है। म्यूजिक ने बहुत हेल्प किया है। म्यूजिक बचपन से म्यूजिक साथ में था जी, मतलब फादर्स आर इनटू म्यूजिक, किराना घराना हमारा घराना है जी। तो और फिर मैंने अपने उस्ताद अल्लाह रखम सबसे भी सीखा है। सबने तौफीक भाई, जाकिर भाई, नितिन शंकर, रंजीत बारोट, आदेश श्रीवास्तव एंड बहुत सारे लोग, सुरेश सोनी, हमें इतने बड़े बड़े लोगों से सीखने को मौका मिला उस वक्त के अंदर। तो यह सब सीखे हुए हैं, काफ़ी करके बैठे हैं। और वही म्यूज़िक मेरे ख्याल से वाजिद के साथ भी एंड तक की म्यूज़िक ही रहा साथ में। वो एंड में सिर्फ अपने फ़ोन के ऊपर कीबोर्ड बजाता रहता था और म्यूज़िक था उसके साथ। और मेरे साथ भी अभी मेरे ख्याल से म्यूज़िक ही रह गया है। तो म्यूज़िक के ज़रिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स बता सकते हैं। और ये जो हमारा जो नया चैनल चालू हुआ है, तालीम चैनल, एक तालीम म्यूज़िक एक चैनल चालू हुआ है, जिसके ऊपर हम अपनी सोच और हमारे दिल में जो है वो हम उस पर जाहिर करते हैं और अच्छे से अच्छा म्यूज़िक आप लोगों को बना के देते हैं। अच्छे लोग उसके ऊपर हैं, काफ़ी अच्छे म्यूजिशियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में। तो क्वालिटी काम और क्वालिटी म्यूज़िक आप लोगों को एक ओरिजिनल म्यूज़िक मिलता रहेगा और उस ज़रिए जैसा माहौल होगा वैसा म्यूज़िक बनाते रहेंगे। और अक्सर ये देखा जाता है कि अगर माँ-बाप आर्टिस्ट हों तो उस घर में आर्ट को लेके काफ़ी लिबरल अप्रोच रहती है, दूसरे आर्ट फॉर्म्स को लेके भी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बनेगा। एक पेंटर अपने बच्चे को म्यूजिशियन बनाने के लिए भी उतना एनकरेज करता है जितना पेंटर बनाने के लिए करेगा। सो आपके घर में भी आपको क्या दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी एक्सप्लोर करने को मिले, या इट वाज ऑल अलोंग म्यूजिक ऑल अलोंग योर जर्नी? It was music. Music itself is the purest form of creativity. जी। Music and composing especially is the purest form of creativity. Writing is the purest form of creativity. And when you are dealing with the purest form of creativity, I think every creativity is जैसे कि पापा बोलते थे कि आप तबला सीख जाओ तो आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, आप ड्रम्स भी बजा सकते हो, आप ढोल भी बजा सकते हो, आप ढोलक भी बजा सकते हो। अगर आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट सीखो मगर आप तबला नहीं बजा पाओगे। तो वैसे ही इसके अंदर है। म्यूजिक इज आई थिंक इट्स अ वेरी डिवाइन एंड शायद इसी के लिए लोग बागों ने म्यूजिक को सरस्वती भगवान का रूप दे रखा है। तो आई एम एंजॉयिंग द ट्रिप ऑफ माय म्यूजिक एंड यस ऑफ कोर्स हमारे बच्चे भी म्यूजिक के अंदर देख रहे हैं। और मेरी बेटी आप जानते हो मुस्कान, जी अभी उसने दबंग में गाना गाया है, तो शी इज डूइंग पियानो एंड शी इज डूइंग म्यूजिक। तो वो हाँ सब चल रहा है। ओके। और हिंदुस्तान में म्यूजिक का इतिहास बहुत पुराना है। कर्नाटिक और हिंदुस्तानी ये हमारी सबसे पुरानी विधाएं हैं, जो कि फिर समय के साथ में और फिर दूसरे कल्चर जैसे आते गए उनसे और उसमें लेयर्स ऐड होती चली गई। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हिंदुस्तान में म्यूजिक कितना है। जी। हिंदुस्तान में इतना म्यूजिक है, इतनी फर्टाइल लैंड है हिंदुस्तान की कि यहाँ पर हर कोने से म्यूजिक आता है। जी। हर एक, आप थोड़े देर के बाद चले जाओ तो जिस तरीके से लैंग्वेज और खाना पीना चेंज हो जाता है, वैसे ही म्यूजिक भी चेंज होता है। जी जी।
ऐसे ही एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इतना सारा म्यूज़िक है और अब ये तालीम के ज़रिए पहले ये होता था कि हम फ़िल्म के हिसाब से ही डायरेक्टर के हिसाब से फ़िल्म का म्यूज़िक करते थे। हुँ, हुँ। मगर ये इस तालीम की वज़ह से हमको टच वुड अब ये है कि हम इसपे फ़ोक म्यूज़िक भी दे सकते हैं, हुँ, हुँ। हम कव्वाली भी कर सकते हैं, हम भजन भी बना सकते हैं, जी। हम गणपति आ रहा है, गणपति स्पेशल सॉन्ग हमारी तरफ से पब्लिक के लिए हुँ, होगा, हुँ। कहीं न कहीं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग है और अभी जैसे कि मैंने 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए हमारे देश के लिए एक मैसेज देना हुँ, चालू हुँ। किया है अपने भाई और मेरे वाजिद की तरफ से। जी। I think yeah, we are doing that. So we are enjoying that, and this is what Wajid used to enjoy a lot. हुँ, And हुँ। Wajid was very happy कि ताली म्यूजिक चालू हो रहा है. And बस यही है. तो अच्छा इसके ऊपर हुँ, हुँ। अच्छे-अच्छे टैलेंट जो अच्छे सिंगर्स हैं, उन टैलेंट को हम लेके आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. और अब हमने दोनों भाइयों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, म्यूजिशियंस हमारे साथ इतने जुड़ गए हैं कि ये सपोज़ अगर कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें, किसी आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहें, तो हम हुँ, हुँ। उसके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हुँ, ओके। तो तो ये ग्राउंड और ये प्लेटफ़ॉर्म मैं देना चाहता हूँ तालीम हुँ, हुँ। म्यूज़िक पे। ओके। सो इसी को थोड़ा मतलब ज़ आगे यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप साजिद वाजिद का म्यूज़िक सिलेक्टेड बाय साजिद वाजिद म्यूज़िक। जी, ओके। सो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छी अप्रोच है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट न्यू टैलेंट, न्यू म्यूज़िक। बट मैं अगर एज़ एन इंडस्ट्री बात करता हूँ, सो हमारी जी, संगीत को लेके इतनी मजबूत विरासत होने के बाद भी आज हमारा मेन स्ट्रीम म्यूज़िक फ़िल्म म्यूज़िक पे बहुत डिपेंडेंट है। एक अलग से कुछ उसकी स्ट्रीम नहीं है, जैसे पहले हुआ करती थी 90s में एल्बम कल्चर होता था, इंडी पॉप होता था। सो मैं जानना चाहता हूँ क्यों हम इतने म्यूज़िकली स्ट्रॉन्ग होते भी अपनी फ़िल्मों पर डिपेंडेंट हैं? और क्यों एक तरीके से हमारा एल्बम कल्चर जो था वो खत्म हो गया और उसका ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों को मलाल तक नहीं है? इसका क्या रीज़न है? अगर आप मुझे थोड़ा समझा सकें तो? देखो वक़्त बदलता है, दौर बदलता है, सोच बदलती है और धंधे बदलते हैं और मिजाज बदलता है, हर चीज़ बदलती रहती है। पहले हमारे पिताजी और आपके पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे। वो पहनते थे, ये पहनते थे। अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जीन्स, टी-शर्ट वो पहनती है, ये पहनती है। कहीं भी कितने मॉडर्न हो हर चीज़ चेंज हो रही है, तो ये चेंज होती है मगर एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाहता हूँ म्यूज़िक अ, ब बॉलीवुड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, बॉलीवुड का म्यूज़िक बहुत बड़े कैनवास पे आता है। इसलिए वो उसकी रीच काफ़ी लोगों के ऊपर है। मगर अब प्राइवेट कंपनियाज़ इतनी आ गई हैं, प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं जो काफ़ी रीच पकड़ते जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी को लोग बाग पकड़ पकड़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वक़्त आया है हर म्यूज़िक का। जो म्यूज़िक आपको लगता है कि जो गुम गया था या चला गया था जिसका मार्केट वैल्यू नहीं थी, मार्केट हमेशा थी मगर जो लोग इसका काम करते हैं, वो लोग की नज़र में उसकी वैल्यू नहीं थी, हुँ, यू नो? एक 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 जो जो म्यूज़िक का काम करता है, वो जब बॉलीवुड का म्यूज़िक निकालता है तो उसका ज़्यादा बिज़नेस होता है, मगर जब वो गज़ल या ठुमरी या क्लासिकल करता है, उसको खुद को ही नहीं समझ होती, तो वो क्या करेगा उसमें? हुँ, मार्केट तो हमेशा हर जगह पे हर चीज़ की होती है। जी, तो यस ऑफ कोर्स इस चैनल के थ्रू हम लोग उसको आगे बढ़ाएँगे और आप लोग हैं, जो हमारा सपोर्ट करते हैं। हम हमारा सबका काम एक मिला-जुला ही है। हुँ, हुँ, अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ निकालता हूँ, तो आप उसके शो बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको दुनिया के अंदर लेके जाते हैं, ये आपका काम है। जी, तो हम लोग कहीं न कहीं वो प्योर क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं सब लोग हुँ, हुँ, और हम लोग एक-दूसरे का काम कर रहे हैं। ये आपका इंटरव्यू नहीं है, ना मेरा इंटरव्यू, ये म्यूज़िक का इंटरव्यू है। जी, म्यूज़िक की वजह से हो रहा है। हुँ, हुँ। इट्स लाइक दिस। आपने एक और एक अच्छी बात कही कि म्यूज़िक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। बट ये चीज़ आजकल के बॉलीवुड म्यूज़िक पे उतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। रिकॉर्ड लेबल्स ज़्यादातर ये स्ट्रेस करते हैं कि जो ऑलरेडी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, जिन पे हिट्स ज़्यादा हैं, जिन पे एंगेजमेंट ज़्यादा है, जिन पे लाइक्स ज़्यादा हैं, उनका वो लोग रीमेक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग फिर सेम अपनी सक्सेस को रिपीट कर सकें। सो ओरिजिनैलिटी क्यों धीरे-धीरे कम होती जा रही है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री से? मेबी मेबी किसी चीज़ों के ऊपर आपको सक्सेस मिल जाती है और दिमाग और दिल है ना उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा घुसता है कि यार इस चीज़ पे हमको ज़्यादा सक्सेस मिली, हमको ये चीज़ बहुत करनी है। हुँ, हुँ। बट वो भूल जाते हैं कि जिस तरीके से कि आज हमने एक कपड़ा पहना है, कल दूसरा पहनेंगे। जी। आज ये गाना हिट हुआ था, कल ये गाना हिट होगा। सब गाने एक जैसे नहीं होते हैं, सब हुँ, डिफरेंट हुँ। डिफरेंट होते हैं। तो आपको वर्सेटाइल अपने अपने सोच में, अपने काम में रहना ही चाहिए म्यूज़िक। जी। म्यूज़िक का मतलब ही वर्सेटैलिटी है। हुँ, हुँ। आप एक चीज़ को बाँध के बैठ जाओ और उसी पे अगर लटके रहो, उसी को कितने लोगों की समझ नहीं होती है
तो वो लोग वैसा भी करते हैं और पब्लिक की डिमांड भी होती है। देखो घूम फिर के जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो लोग उन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग वो सब करते हैं। जी। यू नो एंड में गेम घूम फिर के घूम जाता है कहाँ पर? पब्लिक के ऊपर। हाँ। पब्लिक माँ-बाप है, तो वो पसंद करेगी, सुनना पसंद करेगी, वो होता है। हुँ, बट या मैं तालीम के माध्यम से मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम काफ़ी डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक हो सकता है कि कभी यहाँ पर गाना रिलीज़ हो जो सिर्फ़ आपके माता-पिता को ही समझ में आए, जी। आपको ना समझ में आए। हुँ, तो फिर आप ये समझ जाना कि शायद ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं माता-पिता बनूँगा शायद तब समझ में हुँ, आएगा, इस वक़्त मैं माता-पिता का गाना है। जी। तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी बहुत होंगी। हुँ, हुँ, मतलब आई वांट टू गिव अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर भाई एंड बहन फॉर रक्षाबंधन। हुँ, हुँ, You know, I want to make a different kind of आरती for गणपति फेस्टिवल। हुँ, हुँ, You know, which मैं मोहताज रहता था कि कोई फ़िल्म देगा, उसमें कोई सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा काम करूँगा, मगर आज वो नहीं है। जी। आज मैं फ्री हूँ। हुँ, हुँ, तो ये चैनल में मेरे को कहीं न कहीं खुशी है कि इस माध्यम से आप लोग हमारा म्यूज़िक सुन सकते हैं और ओरिजिनल म्यूज़िक सुन सकते हैं। हुँ, हुँ, मतलब कभी आपको ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि यार साजिद जावेद के चैनल के ऊपर हम जाते हैं और म्यूज़िक ऐसा मिला कि वहाँ भी चोरी होनी चालू हो गई। हुँ, हुँ, I mean, we might go slow, but we will not rob and हुँ, हुँ, to take hits. ओके। एंड आपने एक बात कही कि अ, समय के साथ-साथ काफ़ी चीज़ें बदलती जाती हैं। सो इंटरनेट Yeah. का म्यूज़िक पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, पॉज़िटिव या नेगेटिव? अगर आप कुछ बताना पॉजिटिव चाहें? म्यूज़िक पे कभी किसी चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। हुँ, हुँ, मेरे ख्याल से जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो भी म्यूज़िक से प्यार करते हैं। हुँ, हुँ, म्यूज़िक का इफ़ेक्ट हो ही बिकॉज़ म्यूज़िक इज़ अ हीलर, जी। यू नो, इट्स अ हीलर। हुँ, हुँ, जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट करती हैं, ये करती हैं, वैसे म्यूज़िक हीलर भी है। म्यूज़िक देखो जब आपको आंदोलन लगाना पड़ता है, तब भी म्यूज़िक काम आता है। आपको जब अज़ान बुलानी पड़ती है, तब भी आपको अज़ान लगानी पड़ती है। म्यूज़िक इज़ इन एवरी फ़ॉर्म। ट्रक का है हॉर्न बजाते हैं, कितनी बार हम ऐसा हॉर्न सुनते हैं ना, जो हमारा नज़र पता है, पप 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 ऐसा कुछ बजता है। तो वो भी तो एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक नोट है जो हमको अट्रैक्ट करता है, यू नो? तो मेरे ख्याल से हर चीज़ में म्यूज़िक है और सबसे ज़्यादा म्यूज़िक आपकी आवाज़ में है, आपकी रूह में है। हुँ, हुँ, क्योंकि ये जो मैं आवाज़ निकल रही है, आपको दिख नहीं रही है, आपको सुनाई दे रही है। जी। ये कहीं न कहीं हवा है, ये हवा ही हुँ, म्यूज़िक है, हुँ, हुँ, यू नो? और वो म्यूज़िक आपके अंदर होता है, जितना आपके अंदर है उतना आप मगन से गाते हैं, हुँ, बनाते हुँ, हैं, गाने बनाते हुँ, हुँ, हैं। ओके। म्यूज़िक सब जगह मेरे दोस्त, जी। म्यूज़िक मेरे बगैर आप बताओ मेरे बगैर आप कभी बर्थडे बनाते हो? नहीं। आप मेरे बगैर शादी कर लोगे? जी, आप बिल्कुल नहीं। पार्टी कर सकते हो? आप गाड़ी में अकेले भी नहीं बैठ सकते मेरे बगैर। जी। तो म्यूज़िक तो हर जगह पे आपके साथ है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको मिलता-दिखता नहीं, वो आपको पता नहीं कौन से गानों के फॉर्म में आके आपको कुछ चीज़ सिखा देता है। जब आप पार्टी करने जाते हो तब आप अलग किस्म का म्यूज़िक सुनते हो, जब आप थक के घर जाते हो तब आप अलग किस्म का म्यूज़िक सुनते हो, हुँ, हुँ, जब आप अकेले हो, जब आप सैड हो तब आप अलग किस्म। तो म्यूज़िक इज़ अ हीलर और वो कहीं न कहीं आप लोगों का साथी है और आपके हुँ, हुँ, साथ रहता है और आप लोग बड़े प्यार से उसको अपने साथ रखते हैं, हुँ, हुँ, ओके। चाहे वो अ, फिर किसी भी फॉर्म में हो। जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप तालीम म्यूज़िक के थ्रू म्यूज़िक को एज़ अ थेरेपी भी उस दिशा में काम करेंगे? म्यूज़िक थेरेपी मैं की तरफ? मैं अभी कुछ ऐसे गाने बना रहा हूँ जिसको सुन के बीमारी चली जाएगी, ओके। यू नो? हुँ, हुँ, I'm trying to find those notes and I'm trying to find those thoughts हुँ, जिसको सुनने के बाद आपको हँसी आए, आपका स्ट्रेस दूर हो, हुँ, यू नो आपका टेंशन दूर हो। जी। आई वांट टू डू दैट बिकॉज़ मैं उन लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ जो लोग दिन भर नौकरी करके, काम करके थक के जब अपने घर आते हैं, हुँ, तो हुँ, वो टूट जाते हैं, जी। यू नो? तो उस वक़्त मैं कुछ ऐसा म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ जो फ्रेश फ़ील करें और अच्छा हुँ, फ़ील हुँ, करें। सो आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ हुँ, rejuvenating kind of music now. हुँ, So I'll be experimenting very soon. मतलब मैं कुछ ऐसी बात कर दूँगा तालीम के थ्रू कि आप लोग को लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। हुँ, बट देन या those kind of tracks are there. हुँ, आज रागों का म्यूज़िक का असर बीमारी में भी होता है। लोग बाग जी। म्यूज़िक भी करता है। हुँ, हुँ, म्यूज़िक थेरेपी भी होती है। So I want to give that kind of a music. I want to give that kind of a sur and that kind of a beautiful म्यूज़िक जिसको सुन के आपका हेडेक दूर हो जाए, हुँ, हुँ, आपको ओके। नींद अच्छी आए। हुँ, सो आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये सब मैं फ़िल्म में नहीं कर सकता हूँ, नई जी। एल्बम में नहीं कर सकता, हुँ, बट यहाँ पर मैं ऐसे इस टाइप की चीज़ें निकाल सकता हूँ। हुँ, हुँ, सो आई एम डूइंग ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग और मैंने सुना है इस टाइप का म्यूज़िक। हुँ, मैंने बहुत बड़ी-बड़ी जगह पे और बहुत बड़े-बड़े लोगों को इस टाइप का म्यूज़िक सुनते हुए देखा है। हुँ, हुँ। तो मेरे को लगता है कि जब ये टाइप का म्यूज़िक आम पब्लिक के पास भी जाना चाहिए।
वाजिद खान, वो अब हमारे बीच नहीं है। तो मैं कोई सवाल तो नहीं करूँगा आपसे इस सिलसिले में, क्योंकि अक्सर नाज़ुक मौकों पर सवाल तीर की तरह लगते हैं और वो मुझे तो तीर, तोप, गोले-वोले सब लग गए हैं। तो जी, तो मैं सब इसलिए लगा। सवाल नहीं करूँगा, बट एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके बारे में कुछ कहें, उनके बारे में बात करें और इस तरह से कहें कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले, उनको एक आपकी बातों को सुन के एक क्लोज़र मिल सके। मैं आप लोगों को सिर्फ़ ये बोलना चाहता हूँ, उसके जितने भी जानने वाले हैं, जी, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि येस ऑफ़ कोर्स उस वक़्त जब आप लोग नहीं मिल पा रहे थे वाजिद से, तो मैं और वाजिद बैठते थे और वो बोलता था, सबको याद करता था और उसने आपको सबको याद किया। उसने डेविड सर को बहुत वो मिस करता था और डेविड सर की उसको बहुत फ़िक्र रहती थी। डेविड सर से वो बहुत प्यार करता था, डेविड धवन जी से। हुँ, और ये सब पर सलमान भाई के बारे में बात करता था, साजिद नडियाडवाला के बारे में बात करता था, बहुत सारे लोगों के बारे में वो बात करता था, रिश्तेदारों के बारे में बात करता था हुँ, और वो सबको याद करते रहता था। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आ गया था कि वो सबको याद करने लगा था हुँ, और सबके बारे में मेरे से पूछता था कि तुम उसके टच में हो, उनसे मिले कि नहीं, ये मिले, मेरा सलाम बोलना, वहाँ बोलना मैं ठीक हो जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, जी, ऐसे करके। इस टाइप की बातें होती थी और वो कहने का मतलब है उस वक़्त भी वो सबको याद कर रहा था और सबकी भलाई चाह रहा था और सबका मतलब मेरे पास उसके उस टाइम के भी वीडियोज़ हैं, कुछ हुँ, ऐसे वीडियोज़ हैं, जहाँ वो ये सब बातें कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो जी, आई यूज्ड टू वंडर कि वो यहाँ पर लेटा हुआ है इस वक़्त ज़िंदगी से लड़ रहा है, मगर फिर भी वो सबको याद करता है और सबको प्यार करता है। जी। हाँ, तो तो मैं मोहब्बत ही वो पैशनेट आदमी था, बहुत मोहब्बती इंसान था। हुँ, अपनी माँ, बाप, भाई-बहन, औलाद, अपने लोग, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी ये बातें सुनकर उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं, वो अब सिर्फ़ उनको अपनी हैप्पी मेमोरीज़ में याद करें और उन्हें याद करके अब ज़रूर, दुखी ना हों। दुनिया बड़ी खूबसूरत है दोस्त, जी, अगर आप उसको बुरी नज़र से देखोगे तो बुरी लगेगी। जी, कहने का मतलब ज़रूरत और कभी-कभी प्रॉब्लम्स अपने को अपनी दिशा से निकाल देते हैं, मगर डोंट फॉरगेट हू यू आर। जी। यू नो आपका डीएनए क्या है, आपके माँ-बाप, आपका संस्कार क्या है। हुँ, अपने हुँ, संस्कार को पकड़ के रखिए, अपने कल्चर को पकड़ के रखिए, मेरे ख़्याल से कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगी। हुँ, हुँ, अपने रिश्तेदार के साथ रहो, क्यों दोस्त बाहर ढूँढते हो? तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे भाई-बहनों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं हुँ, हुँ, और उनके साथ खुश रहो, हँसी-मज़ाक करो, खाओ-पियो, जी, एन्जॉय करो लाइफ़ को और फ़िक्र मेरे ख़्याल से करने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ, मालिक साहब ठीक कर देगा। इंशाल्लाह ये वक़्त निकल जाएगा, यही मैंने गाना दिया है, ये मेरा गाने का मतलब ही यही है कि मैं जानता हूँ कि जो तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, उस तकलीफ़ से मेरा पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया गुज़र रही है। हुँ, हुँ, सो मैं गाने के थ्रू कहीं अगर थोड़ा बहुत भी आपकी तकलीफ़ों पे मरहम लगा पाया, तो मेरा काम सफल हो जाएगा। जी, ओके। एंड थैंक यू। लास्टली आप हमेशा ये कहते हैं कि हर एक इंसान का एक एजेंडा होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ वो ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से ये सोच आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई है? माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं हम लोग और ख़ानदानी लोग हैं और अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की है, जी। उनकी सेवा की है, तो उनके साथ बैठ-बैठ के उनकी सेवा कर के उनसे सीखे हैं। हुँ, हुँ। तो वो सब चीज़ें तो कहीं न कहीं बॉडी और पर्सनैलिटी में निकलती ही है और काफ़ी काम भी कर लिया है, काफ़ी काम कर लिया हमने माशाल्लाह से। जी। और अभी भी मतलब सबसे बड़ी खुशी है कि अभी भी उतनी ही भूख लगी हुई है। अभी मुझे मतलब पहले तो मुझे डर लगा था कि कहीं मेरे अंदर से म्यूज़िक ना खत्म हो जाए, हुँ, हुँ। बट मालिक ने वो इशारा दिया मतलब और वो हर दिन दे रहा है वो इशारा, ऊपर वाले का करम है कि हुँ, वो इशारा दे रहा है कि नहीं म्यूज़िक तेरे अंदर कम नहीं हुआ है और बढ़ गया है, तेरा भाई भी तेरे अंदर आ गया है। जी। You have become very powerful now. हुँ, हुँ। So I'm enjoying that and I want to make good music and I want to make lovely music and original music and हुँ, मैं हुँ। हमेशा मेरा हर म्यूज़िक मेरे भाई को ट्रिब्यूट होगा, मेरी भाई की याद में करूँगा जी। and I want to keep his name till the time I am in this world. हुँ, हुँ। I love you brother, take care. ओके, थैंक यू Thanks. सर। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।